टू अवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट स्टार्ट हुआ है। तो आज हम उसी चैप्टर के पेज नंबर 112 पर जो फिगर इट आउट की क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ अनियन प्राइजेस इन यहापुर एंड वहापुर। तो जो हमने लास्ट क्लास में यहापुर और वहापुर के जो ऑनियन के प्राइस देखे थे उनका मीडियन फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलती हूँ। तो बेटा देखिए यहापुर के देखिए जो भी हमें अनियन के रेट दिए हुए थे हमें उनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा 24 है और सबसे बड़ा 59 है। तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद मीडियन कैसे निकालते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है। तो अब ये टोटल है 12 है, तो 12 है तो इनका मिडल तो 6 होगा। तो हम 5 स्टार्टिंग के यहाँ के 5 और एंड के 5 हमने अलग कर दिए। तो मिडिल में क्या बचा 35 एंड 39। तो मीडियन कैसे निकलता है, जो मिडिल के 2 नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं इवन नंबर्स हैं। तो मिडिल में 2 जो नंबर है 35 और 39 इनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो इनका टोटल कर आया 74। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो मीडियन हमें क्या मिल गया 37। ओके। तो अब देखिए वहापुर के लिए, वहापुर में है यहाँ के भी प्राइजेस को हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे छोटा प्राइस क्या है 17 और सबसे बड़ा प्राइस क्या है 60। तो इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें भी जो मिडल के हैं 38 और 39 बीच में मिडल में आ गए। इन दोनों को ऐड करा, ऐड करके आया 77। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो वहापुर का मीडियन क्या मिलेगा हमें 38.5। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संस्कृति आस्क्ड हर क्लास हाउ मैनी डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट्स ईच हैड एट होम। तो संस्कृति अपनी क्लास में सब बच्चों से पूछती है कि कितने बच्चों के पास डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर पेट्स हैं अपने घर पर। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो कुछ बच्चे एब्सेंट से क्लास में। द डेटा वैल्यूज़ आर। तो उन्होंने जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट हैं उन्होंने अपने अपने डेटा बताए हैं। किसी के घर में 0 मतलब कोई भी नहीं है, किसी के में 1 है, फिर किसी के में 4 है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने सब बच्चों ने अपने अपने डेटा बताए हैं। तो इनमें बीच में 2 डैश देख रहे हैं आप, ये और ये। तो 2 डैश का मतलब है कि इन बच्चों ने या तो ये एब्सेंट है, ठीक है, या फिर इन्होंने बताया ही नहीं है। फाइंड द मीन एंड मीडियन। तो आपको इन नंबर्स से मीन और मीडियन फाइंड करना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस डेटा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि यहाँ पर ही मैंने सारे नंबर्स लिख दिए हैं मीन फाइंड करने के लिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द डेटा। तो इन सारे नंबर्स का सम निकालना है हमें। इन सभी नंबर्स का सम निकाल कर क्या आया है हमारे पास 72 और डिवाइडेड बाय 20 क्या है, ये कितने नंबर्स हैं, ठीक है। जो इनमें एब्सेंट थे हम उनको काउंट नहीं करेंगे। तो ये 20 वैल्यूज़ है, 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया मीन 3.6। मीडियन के लिए हमने क्या करना है, तो पहले इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो स्टार्टिंग के 9 और लास्ट के 9 नंबर्स को हटाया हमने, क्योंकि ये 20 नंबर्स थे तो 9 और 9 18 को हटाया। मिडिल में हमारे पास क्या रहेगा 2 और 2। तो मीडियन निकालने के लिए इन नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन इसका हमें मिल गया 2। इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, द मीन 3.6 इज़ हायर देन द मीडियन, जो कि हमारा 2 आया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ 2 लार्ज आउटलायर्स। तो क्या था, इन नंबर्स में हमारे पास जितने भी नंबर्स थे हमारे पास 10 से और 25 से बहुत ही कम नंबर्स थे। 10 और 25 2 नंबर ऐसे थे जो कि आउटलायर है। आउटलायर क्या होता है, ऐसे नंबर्स ऐसी वैल्यूज़ जो कि थोड़ी डिफरेंट है। जो भी डेटा, जो भी सीरीज़ में डेटा दिए हुए हैं, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो आपस में उनमें डिफरेंस कम होता है। बट ये आउटलायर्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। रिंटू टेक केयर्स ऑफ ए डेट पाम ट्रीज फार्म इन हाबरा। तो जो रिंकू है वो डेट और पाम का ट्री है उनको टेक केयर करता है। द हाइट्स ऑफ द ट्रीज, फीट्स में इनकी हाइट्स दी हुई है। तो ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं इनकी हाइट्स की। तो फिल द डॉट प्लॉट, ये आपको नीचे डॉट प्लॉट दिया हुआ है, इसको फिल करना है। एंड मार्क द मीन एंड मीडियन। डिस्क्राइब द हाइट्स ऑफ दीज पाम ट्रीज। तो आप इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ क्विकर वेज टू फाइंड द मीन। क्या इसका कोई और तरीका है मीन फाइंड करने का। हाउ मैनी ट्रीज आर शॉर्टर देन द एवरेज हाइट। तो देखिए बेटा यहाँ पर
हमें 0, 5, 10, 5 का गैप देके हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो इनमें हमको इनके जो फीड्स के नंबर है इनको इनमें डॉट प्लॉट करना है, तो इनमें पुट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, ये मैंने वैसे ही टेबल बना दी है, बट मैंने ये कॉपी पेज पर बनाया है, तो इसमें पूरा नहीं आ रहा है ये स्लाइड, तो आप फिर भी समझ सकते हैं। ये ऐसे 0, 5, 10 इन बीच में 5 का गैप दे रखा है। तो जो भी नंबर्स हैं हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। जैसे 40 और 45 के बीच में क्या है, ये नंबर 43 है, ठीक है। फिर है ये वाला नंबर 44, ये है 45 और ये है 46। तो ऐसे ये नंबर्स मैंने यहाँ पे डॉट प्लॉट कर दिए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए बेटा, मीन निकालने के लिए हमें सम ऑफ द वैल्यूज़ करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर सबका सम कर दिया है। ये सभी नंबर्स का हमने टोटल किया डिवाइडेड बाय 29, क्योंकि सारे डेटा कितने हैं 29। इनको टोटल कर कर आया 1621 डिवाइडेड बाय 29, तो इसको डिवाइड करने पर आया 55.89 फीट। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ से ये सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो ये 29 थे, तो 14 नंबर्स स्टार्टिंग के और 14 नंबर्स हमारे एंड के हमने हटा दिए, तो मिडल में क्या बचा हमारे पास 56। तो इसका मीडियन क्या आ गया 56 फीट। अब यहाँ देखिए उन्होंने पूछा था ना कि कितने ट्रीज़ जो हैं शॉर्टर हैं मीन से, तो देयर आर 13 ट्रीज़ आर शॉर्टर देन द एवरेज हाइट। आप काउंट करके देखेंगे ना, तो 13 ट्रीज़ जो हैं एवरेज हाइट जो हमारा मीन आया उससे शॉर्ट निकलेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे, द मीन 55.89 एंड द मीडियन 56 आर ऑलमोस्ट सेम। तो आपने देखा बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट सेम आए, क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी आउटलायर नंबर्स नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डेली वाटर यूसेज फ्रॉम अ टैप वॉज मेजर। तो एक टैप से वाटर के जितना भी यूसेज हो रहा है डेली उसको मेज़र किया जा रहा है। द यूसेज इन लीटर्स फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। तो शुरुआत के कुछ दिनों का जो यूसेज है उनको लीटर में यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 5.6 लीटर फर्स्ट डे, सेकेंड में 8 लीटर, थर्ड में 3.09 लीटर। तो ऐसे ऐसे करके कुछ दिनों का हमें डेटा दिया हुआ है। ए पार्ट, कैन द मेन और मीडियन डेली यूसेज लाई बिटवीन 25 एंड 30। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो मीन और मीडियन सॉरी बेटा, मीन और मीडियन निकलेगा जो वो 25 और 30 के बीच में आएगा। जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग द मीनिंग ऑफ मीन एंड मीडियन। तो आपको अपने क्लेम को जस्टिफाई करना है, तो इसके लिए हमें पहले मीन और मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने मीन निकालने के लिए सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमने सभी नंबर्स को ऐड कर दिया है और डिवाइड किया है 9 से, क्योंकि इनका टोटल नंबर क्या है 9। इनको सम करने पर हमें मिला 87.39। उसको डिवाइड किया 9 से, तो हमारा मीन क्या आया है 9.71। इसी तरह से हम मीडियन के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है पहले, और फिर 9 थे ना ये नंबर्स, तो स्टार्टिंग के 4 नंबर्स और एंड में 4 नंबर्स को अलग किया, तो मिडल में हमें मिला 8। तो इसका मीडियन क्या आ गया 8। तो इसका आंसर देखते हैं। नो, द मीन और मीडियन डेली यूजेस कैन नॉट लाई बिटवीन 25 एंड 30। तो देखिए यहाँ पर क्या आया था, मीन हमारा आया था 9.71 और मीडियन था हमारा 8। तो हमने क्या बताया कि नहीं, ये 25 और 30 के बीच में लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, हमें जस्टिफाई करना था। बिकॉज द मीन इज़ द एवरेज ऑफ द डेटा एंड द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। तो जो मीन क्या होता है, सभी डाटा का जो एवरेज है वो वैल्यू होती है, तो वो तो इसके बीच में आनी चाहिए। तो इनके बीच ये 25 और 30 तो अलग ही नंबर है, और जो मीडियन होता है वो भी मिडिल वैल्यू होती है, तो इसलिए ये इनके बीच में नहीं आएगा। बी पार्ट देखते हैं। कैन द मीन और मीडियन भी लेसर देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा। तो इन्होंने यहाँ पूछा है जो मीन है या फिर मीडियन है, वो जो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 5.6 से कम है, लेस है। और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 20.5, तो 20.5 से ग्रेटर है। बेटा सॉरी, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 5.6 नहीं है, 3.09 है। तो 3.09 से कम आएगा या फिर 20.5 जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ग्रेटर आएगा। तो
तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है मीन की वैल्यू क्या आई थी 9.71 और मीडियन आया था हमारा 8। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे नो, द मीन और मीडियन कैन नॉट बी लेसर देन द मिनिमम वैल्यू और ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा। क्वेश्चन नंबर 5, द वेट्स ऑफ अ फ्यू न्यू बॉर्न बेबीज आर गिवन इन किलोग्राम्स। तो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनके वेट दिए हुए हैं। फिल द डॉट प्लॉट प्रोवाइडेड बिलो, एनालाइज एंड कंपेयर दिस डेटा। तो जो हमें ये डेटा जो दिया हुआ है उनको आगे कंपेयर करना है। तो यहाँ देखिए हमें जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें से बॉयज़ के वेट दिए हुए हैं ये सभी, और ये गर्ल्स के वेट दिए हुए हैं। तो इनको हमें यहाँ पर टेबल में डॉट प्लॉट करना है। जैसे बॉयज़ में देखते हैं 3.5, तो 3.5 कहाँ आएगा, ये रहा। तो ये बॉयज़ का, ये है 3.5। नेक्स्ट है 4.1, तो 4.1 कहाँ आएगा, 4 से थोड़ा सा आगे 4.1। 2.6 आएगा 2.5 के थोड़ा सा आगे 2.6। इसके बाद है 3.2, तो 3 से आगे 3.2। 3.4, 3.5 से जस्ट एक नंबर कम 3.4। 3.8 आएगा 4 से 2 नंबर कम यहाँ पे 3.8। 4.0, तो 4.0 मतलब ये 4 पर। 3.1, 3 से थोड़ा सा आगे 3.1। 3.4, नेक्स्ट है यहाँ पर 3.4। 3.7 कहाँ होगा, 3.5 से 2 नंबर नेक्स्ट 3.7। 2.5, ये है 2.5। नेक्स्ट है 3.4, तो 3.4 2 टाइम है, तो ये रहा 3.4। ठीक है, तो ये जो ब्लू है ये गर्ल्स का है और जो रेड है वो बॉयज़ का है। ठीक है, ये डॉट प्लॉट हो गया। तो आगे इसका मीन और मीडियन फाइंड करते हैं। देखिए द एवरेज वेट फॉर बॉयज़ का एवरेज वेट फाइंड करने के लिए हमने इन सब का सम किया, तो हमें मिला 20.6 और डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा आंसर जो एवरेज वेट निकला है 3.43 किलोग्राम। इसी तरह से हम गर्ल्स का देखते हैं। गर्ल्स का वेट, एवरेज वेट फाइंड करने के लिए हमने इन सब का सम किया, तो हमें मिला 20.1। इसको डिवाइड किया 6 से, तो हमें मिला 3.35 किलोग्राम। तो एवरेज वेट फॉर गर्ल्स क्या आया, 3.35। तो बॉयज़ के लिए मीडियन निकालेंगे, तो हम इन नंबर्स को फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये नंबर 6 थे, तो मिडल के 2 नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, 3.4 प्लस में 3.5। इनको ऐड किया तो आया हमारे पास 6.9। इसको डिवाइड किया 2 से, तो हमें मिला 3.45 किलोग्राम। तो बॉयज़ का मीडियन वेट क्या आया, 3.45 किलोग्राम। यहाँ गर्ल्स का देखिए मीडियन, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमें मिडिल में मिला 3.4 प्लस में 3.4। इसको डिवाइड, इसका सम किया तो 6.8 आया। इसको 2 से डिवाइड किया तो 3.4 किलोग्राम। तो गर्ल्स का मीडियन क्या आया, 3.4 किलोग्राम। तो इसको आगे हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, द एवरेज वेट फॉर बॉयज़ इज़ स्लाइटली हायर देन फॉर गर्ल्स। तो जो बॉयज़ का एवरेज वेट था वो गर्ल्स के एवरेज वेट से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे ही द मीडियन वेट फॉर बॉयज़ इज़ ऑल्सो स्लाइटली हायर देन द गर्ल्स। तो जो गर्ल्स का मीडियन, बॉयज़ का मीडियन वेट जो है वो थोड़ा सा गर्ल्स के मीडियन वेट से थोड़ा सा ज़्यादा आया है। ठीक है, इस तरह से इसको डिस्क्राइब करके आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डॉट प्लॉट्स ऑफ हाइट्स ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल आर शोन बिलो। तो किसी स्कूल में जो क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं उनका हाइट्स को नीचे दिया हुआ है। कैन यू शेयर योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने विचार बताइए। वट कैन बी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर। तो हम इन डॉट प्लॉट से क्या इन्फर, मतलब कि हम क्या इसमें लास्ट में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बेटा इसको हमने 2 पॉइंट्स में लिखा है, तो आप इसको कि मैं क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, द गर्ल्स हाइट आर मोर स्प्रेड आउट। आप इसमें देखेंगे तो गर्ल्स की हाइट जो है ज़्यादा स्प्रेड आउट हुई हुई है, एंड आर लाई बिटवीन 126 एंड 158। और किसके बीच में लाई कर रही है, 126 और 158 के बीच में। यहाँ देखिए जो बॉयज़ की हाइट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 130 से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ हो रहा है 145 और 150 के मिडल में 146
के समथिंग एंड हो रहा है इसका यहाँ पर, ठीक है। और गर्ल्स देखिए 125 से ऊपर 126 में ही स्टार्ट हो रही है, और कहाँ से हो रहा है, कहाँ तक इसका एंड है, 158 तक इसका एंड है। तो आप देख सकते हैं जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के जो डॉट प्लॉट्स हैं ज़्यादा स्प्रेड आउट हुए हुए हैं। द बॉयज़ हाइट लाई बिटवीन 130 एंड 148, बोथ द शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट इन द क्लास आर गर्ल्स। तो जो सबसे छोटी हाइट का है वो भी गर्ल्स है, और जो सबसे बड़ी हाइट की है वो भी गर्ल्स है। तो फर्स्ट पॉइंट इसको ऐसे डिस्क्राइब किया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द मीन हाइट फॉर बॉयज़, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 142.05 मीन हाइट बॉयज़ की है, वो जो है हाई है, हायर देन द मीन हाइट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स की क्या है 140.14। तो आप देख सकते हैं गर्ल्स की तो 140.14 है, तो उससे तो ज़्यादा ही है बॉयज़ की। सिमिलरली द मीडियन हाइट फॉर बॉयज़, जो मीडियन हाइट है बॉयज़ की 143 है, वो भी हायर है किससे, मीडियन हाइट फॉर गर्ल्स, जो गर्ल्स की है 140 मीडियन हाइट। ओवरऑल द बॉयज़ आर स्लाइटली टॉलर देन द गर्ल्स, जो बॉयज़ हैं वो थोड़े से टॉलर हैं गर्ल्स से। उन्होंने क्या बोला है, कंपेयर द हाइट्स ऑफ टू सेक्शन, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो जो दो सेक्शन है उनकी हाइट्स को कंपेयर करना है और बताना है आपको। तो हम इनके आंसर में क्या लिखेंगे, अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ हाइट्स बिटवीन टू सेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर दो सेक्शन के बीच में हमें डायरेक्ट कंपैरिजन करना है तो हम नहीं कर सकते हैं। एज क्यों, द डेटा फॉर द अदर सेक्शन इज़ नॉट प्रोवाइड, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक सेक्शन का डेटा दिया हुआ है और दूसरे सेक्शन का हमें डेटा ही नहीं दिया हुआ, तो उसके बिना हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेट्स ऑफ सम सुमो रेसलर्स एंड द बैले डांसर्स आर। तो सुमो रेसलर और बैले डांसर का वेट हमें गिवन है। तो आगे इन्होंने क्या पूछा, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स हैवियर इज़ अ सुमो रेसलर कंपेयर टू अ बैले डांसर। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो सुमो रेसलर है ये कितना हैवी है इन बैले डांसर्स के मुकाबले, ठीक है। इसको कंपेयर करने के लिए हमें पहले सुमो रेसलर और बैले डांसर्स का एवरेज वेट पता होना चाहिए। तो द एवरेज वेट ऑफ सुमो रेसलर, तो हमने इन सब का जो हमें वेट गिवन था उनका सम किया और डिवाइड करेंगे 5 से। उनका सम करने पर हमारे पास क्या आया 1201.9, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें मिला 240.38 किलोग्राम। तो यहाँ बैले डांसर का एवरेज वेट निकालते हैं, तो हम सभी को टोटल कर देंगे। टोटल करने पर हमें क्या मिला 254.5, इनको डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि इनमें कितनी वैल्यूज़ दी हुई है हमें 6 वैल्यूज़। इसको डिवाइड किया तो 42.416 किलोग्राम। तो हमारे पास दोनों का एवरेज वेट आ गया है। तो बेटा इनको कंपेयर करने के लिए हम जो सुमो रेसलर का एवरेज वेट है उसको डिवाइड करेंगे बैले डांसर के एवरेज वेट से। क्यों, क्योंकि सुमो रेसलर का एवरेज वेट हमें ज़्यादा है, तो हमेशा डिवाइड किसको करते हैं, जो नंबर ज़्यादा होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सुमो रेसलर का एवरेज वेट था 240.38, इसको डिवाइड करेंगे 42.41, इसको डिवाइड करके हमें क्या मिला 5.66, तो अप्रोक्सीमेटली 5.7 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अ सुमो रेसलर इज़ अप्रोक्सीमेटली 5.7 टाइम्स हैवियर कंपेयर टू अ बैले डांसर। तो बैले डांसर से जो रेसलर है वो कितना हैवी है 5.7 टाइम्स। तो बेटा इसी के साथ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस एंड होते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे फिगर इट आउट के उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।